सत्संगत जी, प्यार से कहना धन गाय जी। आज समागम के दूसरे रोज़ जहाँ सुबह सेवादल रैली और अब समागम का ये रूप और सुबह भी सेवादल की वर्दी पहने ये सजे हुए सेवादार और वो संदेश भी उस समय भी चाहे एक्ट्स रूप में या वो तन के प्रति चेतन करते हुए कि तन मन धन निराकार की ही देन है और तन को भी स्वस्थ रखना है, तो वो चाहे जो भी माध्यम रहा, जो मैसेज दिया वो यही कि कैसे जहाँ समर्पित भाव होता है वहाँ फिर चतुर चालाकियाँ नहीं होती। जब सेवा में भी ऐसा कोई भाव डाल देते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए सेवा करनी है, तो वो एक साफ रूप सेवा का है ही नहीं। वो पहले ही शुरुआत से ही उसमें कुछ गलत मिला हुआ है और मिलावट की सेवा तो सेवा नहीं है, क्योंकि ये निराकार परमात्मा ये भाव ही देखता है और ये इंटेंशंस हर एक की कि हम क्या किसी को कुछ साबित करने के लिए सेवा कर रहे हैं या फिर एक हम अपने लिए अपने दिल को संतों के प्रति संसार के प्रति समर्पित करके सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही चतुर चालाकियाँ हम कैसे रोक सकते हैं। और जहाँ बार बार आज विस्तार के ऊपर सबने ही ये जो जिक्र किया, तो विस्तार करने को तो ये चतुर चालाकियाँ, ये अन्य जो भी दोष हैं हम में, कमियाँ हैं, उन पे भी किया जा सकता है कि अच्छाइयों को छोड़ो बुराइयों को बढ़ाओ। पर ये हर एक में समझ है, सोझी है, विवेक है कि हमें अपने जीवन में तो कमियों को और कम करना है और एक अच्छाइयों को ही बढ़ाना है, मानवीय गुणों से पूरी तरह युक्त होना है। तो कैसे ये जो आज सत्संग के दौरान भी जिक्र हुआ कि हम अक्सर जितना जानते हैं हमारे लिए तो वो ही पूरा होता है, उससे आगे भी कुछ है उसकी समझ ही नहीं होती। जैसे सत्संग में आज उदाहरण देखा कि एक पानी का ग्लास अगर जिसने सिर्फ देखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने बाल्टी देख ली उसके लिए वो ही बहुत है। जिसने स्विमिंग पूल फिर देखा उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने एक तालाब देख लिया उसके लिए वो बहुत पानी है। जिसने झरने नदियाँ देख ली उनके लिए वो बहुत सारा पानी है। और जिसने ये समुद्र देख लिया तो पता है अब पानी का तो इससे ज़्यादा विस्तार और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा समुद्र से ऊपर पानी तो कहीं और नहीं समा सकता। तो बात वही कि हम इसमें कहीं ऐसे कुएं के मेंढक ना बन जाएं जो अपना दायरा इतना छोटा करके उसी को सच्चाई मान लें कि एक कुएं जितना ही जीवन उसी में जिया और ख़त्म भी वहीं, और यही सोचा कि जितना ये पानी मुझे दिख रहा है मेरी एक छलांग में उतना ही ये बहुत है। तो अपनी सोच को भी हम इस तरह विस्तारित करें, एक वो सोच को खुला रखें, ओपन रखें कि हर बार ऐसा ही नहीं है। जो मेरे अपने ख्याल हैं, मेरी अपनी सोच है कि वही ठीक है। दूसरे का नज़रिया, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने सुनना ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं इतने सालों से या बिल्कुल अभी वही ठीक है, क्योंकि हमारी सोच है। यहाँ अहंकार आ गया, यहाँ कंडीशनिंग आ गई इतने सालों की। तो बात वही कि विस्तार वो भी है जहाँ ये चीज़ें जो जकड़ रही हैं, बांध रही हैं, वो बंधनों को भी काटना विस्तार है। कि एक ही अपनी कोई आदत अक्सर हमें पता होती है
कि ये अच्छी आदत नहीं है और उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक नहीं छूट रही वो फिर बार बार हो रही है, तो जानते हुए भी ये अच्छा नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो फिर बात वही कि ये अब हो रही है तो इसको रोका जाए, क्योंकि ये समझ है ये करना ठीक नहीं है। वो जानते हुए भी अगर हो रही है तो फिर हम किस तरह कहाँ खड़े हैं ये हमें पता है। तो अपनी आदतों को भी जो खुद पता है, या जो किसी शुभ चिंतक ने पॉइंट आउट कर दी कि ये पहलू ठीक नहीं है, उसको भी अपने जीवन से हटाना एक विस्तार का ही रूप है। एक एक्सपेंशन इस तरह से करें अपने किरदार में कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की ओर जाएं। कैसे ये सोच भी लिमिटेड होती है, हमें कुछ चाहिए अगर, तो हम अक्सर अपने ही नज़रिए से देखते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मुझे एक कितना बेनिफिट हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। और ये सोचा तक नहीं कि ऐसा करने से भले फ़ायदा मेरा हो रहा है, पर कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो अपना फ़ायदा छोड़ के औरों को अगर फ़ायदा मिले, ऐसा कदम उठाना, ये भी विस्तार है। सोच में एक विस्तार भी करना है। अपने एक नेचर की भी बात करते हैं हम, अपने स्वभाव की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंध गए कि अगर सुबह उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज़ अगर गर्म पानी मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, जो भी आदत है, अगर वो किसी तरह वो चीज़ उस रूटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं, कुछ अलग हो गया। तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है, और सिर्फ मन तक ही नहीं, फिर हम एक बुझ जाते हैं, या घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कामकाज कहीं भी हों, वहाँ बहुत ही फिर एक रूड होके, रफ होके बात करते हैं, क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो फिर वहाँ भी विस्तार करना है। एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहाँ ये तन इस परमात्मा की देन है, तो इस तन का भी पूरा ख्याल करना है। ये मन पे भी कोई चीज़ ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास कर दे। तो अक्सर ये जो सामने आता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जाम्पल ले लें कि घर में पति पत्नी, माँ बच्चों, पिता बच्चों में, या और किसी सदस्य में अगर कोई मारपीट हो रही है, तो अक्सर कोई एक सदस्य सोच ले अगर कि ये एक दो बार हो गया है, अब मुझे आदत डालनी होगी, तो वो भी गलत है, वो भी चेतनता नहीं है। क्योंकि एक शरीर का भी, मन का भी ध्यान रखना है। और ये ऐसा, इस चीज़ को ये सोचकर कि हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, सहनशीलता बढ़ा रहे हैं, थोड़ा दर्द सह लेंगे ये शरीर की तो फिर महान हो जाएंगे, तो ये भी कोई समझदारी नहीं है। जहाँ एक किसी को कष्ट देना, चाहे अपने वचनों द्वारा या कर्मों द्वारा, दोनों ही गलत है। तो कैसे हर किसी ने हर एक का आदर सत्कार करना है। और अक्सर ये वाला बंधन बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, जब एक किसी पीड़ा की आदत डाल लें, तो पीड़ा में ही कहीं ना कहीं आराम मिलने लग जाता है। क्योंकि हम हर एक के आगे शायद अपना दुख दर्द इस तरह बोल देते हैं कि हम खुद को ऐसे विक्टिम बना के रखते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आगे से भी हमें हमदर्दी मिलती है और वो शायद दिल को, दिमाग को अच्छा लगता है। पर वही दिल और दिमाग हमारा अगर हम मजबूत कर लें, इस परमात्मा को शामिल करें, तो वो हिम्मत भी आएगी कि कैसे हमें किस तरह से एक
जीवन जो जिस तरह जीना है वैसे ही जीना है, ना किसी को किसी तरह का कष्ट देना है, ना किसी तरह का कष्ट सहना है। और इस तरह ये बुरी आदतों, एक कंडीशनिंग से भी खुद को तोड़ना, ये भी विस्तार है। तो कैसे जीवन में एक बात वही आ जाती है कि लोग इतना ज़्यादा अपनी बातों पे मजबूत अक्सर हो जाते हैं कि थोड़े से भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने में इतराते हैं। एक दृष्टिकोण नहीं बदले जा सकते। एक कहानी का उदाहरण दासी अब लेगी कि एक बार एक इंसान को सपना आता है कि वो एक छोटा बच्चा ही है और अब वो सपने में सोच रहा है कि वो मर गया है, और सुबह उठते ही अपने माता पिता को कहता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। और माता पिता बच्चे को कभी शीशे के आगे खड़ा करके दिखाएं कि देखो तुम खड़े हुए हो, बातचीत कर रहे हो, कभी उसके हाथ पे उसको एक खुजली करके दिखाएं कि देखो ये तुम्हें महसूस हो रहा है ना, तुम जीवित हो। और बच्चा बिल्कुल वो मान ही नहीं रहा। और ऐसे ही माँ बाप फिर अड़ोसी पड़ोसी सबको इकट्ठा करके बोलते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है ना हमारा बच्चा, और सब हाँ कह रहे हैं कि हाँ ये तो एक खड़ा हुआ, एक कुर्सी पे बैठा, जो भी वो कर रहा था उस समय। तो उसको फिर समझाते हैं कि देखो तुम जीवित हो, अपने आप को मरा हुआ मत समझो। पर वो फिर भी नहीं मानता। तो अब पेरेंट्स एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही ले जाते हैं कि एक ये शायद कोई मानसिक एक रोग हो गया है और इसका अब इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जीवित है और खुद को मृतक मान रहा है। और वो इंसान फिर एक आगे और अपनी बात समझाता है डॉक्टर, फिर भी वो बच्चा अपनी ज़िद पे, अपनी सोच पे इतना पक्का कि मानने को ही तैयार नहीं। और अब जब अपने सेशन के बाद घर आता है तो एक मोहल्ले में ही हाल ही में किसी ने अपना ये शारीरिक यात्रा जीवन की तय करके एक मृत्यु की प्राप्ति की होती है, और अब वो शरीर रूप में इंसान लेटा है। तो माता पिता वो बच्चे को समझाते हैं कि देखो मरा हुआ इंसान तो ऐसा होता है। एक उसका हाथ लेके, उसके एक बच्चे का हाथ लेके लेटे हुई वो शरीर के नाक के आगे रखा, देखो सांस नहीं महसूस हो रहा ना, वो हाथ पे आपके सेंसेशन नहीं आ रही ना, और देखो अपने नाक के आगे रखो। फिर वो बच्चा फिर भी नहीं मान रहा। फिर वो बच्चे का हाथ लेके उस शरीर की दिल जहाँ होता है वहाँ रख के बोलते हैं कि अब आपको हार्ट बीट भी नहीं सुनाई दे रही, यहाँ अपनी रख के देखो, आपकी तो है, तो आप जिंदा हो। वो बच्चा कुछ भी कर लो, वो यही माना बैठा है कि नहीं, मेरे को जो सपना आया था उसमें मेरा शरीर खत्म हो गया था, तो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। और बात फिर अंत में माँ को एक चीज़ और सूझती है। वो उस शरीर के अंदर एक कुछ पिंड डाल देती है और वहाँ कुछ खून नहीं निकलता, और अब बच्चे को कहती है कि ये पिन अगर मैं आपको लगाऊंगी तो आपसे खून निकलेगा, तो देखो आप जिंदा हो। और बच्चा फिर वही बात पे अटक के कह रहा है कि माँ आप समझो, आपको लग रहा है कि मरे हुए इंसान ना सांस लेते हैं, ना उनकी दिल की धड़कन होती है, ना उनके शरीर से अब खून बाहर आ सकता है। तो मैं तो आपको एक नई चीज़ अब सिखा रहा हूँ कि देखो मरे हुए लोग सांस भी लेते हैं, ये दिल भी धड़कन चलती रहती है, शरीर से खून भी आ सकता है। तो बात वही कि कैसे वो बच्चे ने अब इतनी ज़िद से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया कि कुछ भी कर लो, कितने भी लॉजिक दे लो, वो अब अपनी बात से ही नहीं हिल रहा। तो ऐसे तो फिर ये विस्तार कहाँ होना है। बात वही कि अपने आप को इतने फ्लेक्सिबल रखें कि जहाँ अपनी बात अगर पता है ठीक है तो उसको ज़रूर रखें, पर साथ ही दूसरों की बातों को भी इस तरह खुले दिमाग खुले दिल से
सोचें कि उनकी बात में भी अगर कुछ ठीक लगे तो उसको भी अपनाया जाए। वरना अक्सर अगर किसी की बात ठीक भी लगती है तो भी होता है नहीं, जो हमारा पहलू था वही हम पकड़ के रखेंगे, चाहे उसमें दूसरे की बात में कुछ सेंस भी लग रहा है तो भी उसकी बात को नहीं एक अपनाना, अपनी ही बात को पकड़ के रखना है। तो अगर आध्यात्मिक पहलू से देखें तो हम ऐसे ही फिर छोटे एक दायरे में रह जाएंगे अगर सिर्फ अपना ही एक सोचते रहें, या फिर एक सत्संग का संग ना करें। तभी इतनी एक बात ये आती है कि संगत में आए जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि संतों के अनेक वचन भी सुनेंगे, एक मुलाकात होगी, एक अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो वाकई ही हमारा भी वो एक स्पिरिचुअल जोन और ये ब्रॉडन होगा, एक वो रूप हमारे जीवन का भी फिर और विस्तार लेगा। तो जहाँ बात विस्तार ये असीम की ओर की है तो हर कोई जीवन का पहलू हम इतना ज़्यादा एक वास्ट उसकी डेप्थ में जा सकते हैं कि वो बाउंडलेस बन सकता है वो पहलू भी, इसी निराकार की तरह जैसे इस निराकार का ना कोई अंत है ना शुरुआत, और कैसे ये ही फिर हर तरफ हर रंग में भी है और बेरंगा भी। ऐसे ही हम संसार में रह के संसार का हर एक रंग ले भी अगर तो भी इस रंग से न्यारे रहें। ऐसा ही जीवन हर भक्त का रहा है कि कैसे अपने जीवन में हमें एक उस तरह इल्यूजन की जो बात अभी हमने सुनी कि वो हो जाता है, लगता है यही सच्चाई है, पर वाकई ही ये सच्चाई ही सिर्फ सच्चाई है। ये परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह जिस नाम से भी बुलाना चाहें, ये ही है जो हर समय की सच्चाई है। वरना कोई जगह, कोई एक शरीर को ही देख लें तो एक पैदा होते ही बालक और बुजुर्गी तक कितना ये आकार बदल गया, पड़ाव बदल गए। अभी अगर अंधेरा हो गया है तो ये शाम या रात कहलाई जा सकती है, और थोड़ी ही दिन में देर में ये सूरज आते ही ये सुबह कहलाई जाएगी। तो ये सच्चाई तो पल पल में बदल रही है। तो ऐसी सच्चाई के साथ जुड़ें जिसने हर समय सच्चा रहना है, और जितना ज़्यादा इस निराकार इस सच्चाई के साथ जुड़ेंगे उतना ही हर पहलू में पॉजिटिव हो के एक विस्तार हर पहलू का बढ़ेगा। तो दासी की नज़र अब घड़ी पे और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।